दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार से फिर से नए वीडियो में। मैं आप लोग को लेकर आ चुका हूँ क्लास 12 का 2016 का मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड में पूछा गया था। इस उस समय बहुत ही कम प्रश्न थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से वो आप लोग को लेकर आ चुका हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न के बढ़ते हैं। और अगर चैनल पर परिवार तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना, ठीक है। और हम लोग इस वीडियो में बात करें लगभग 28 प्रश्न की बात करेंगे। और इसका फ्री में PDF चाहिए कहाँ से, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो तक बने रहो, इसका आप लोगों को सब्जेक्टिव बताऊंगा। चलो पहला प्रश्न मेरा भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है, वो क्या चीज होती है, तो वो द्वितीय केंद्र होती है, द्वितीय केंद्र। ऑप्शन बी, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बीज चोल खाया जाता है, जो बीज चोल होता है वो किसका खाया जाता है, तो भाई शरीफा का खाया जाता है, शरीफा का लिए, इसलिए ऑप्शन ए शरीफा को खाया जाता है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो उभयलिंगी होता है, उभयलिंगी प्राणी है, इसमें से कौन सा है, तो भाई केचुआ है, केचुआ, इसलिए ऑप्शन डी केचुआ है जो उभयलिंगी होता है, आप लोग जानते ही होंगे। जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो मिट्टी को। अगला प्रश्न 4 नंबर, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, इसमें से कौन सा है जो द्विगुणित संरचना है, युग्मनज है, युग्मनज। जो युग्मनज है वह द्विगुणित संरचना है, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी लगा लीजिएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये बहुत ही मस्त मतलब बढ़िया और महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मानव रुधिर होता है वो क्या चीज, मतलब मानव रुधिर में ओ वर्ग, वो वर्ग वो वर्ग वाला में होता है ना, क्या चीज होता है, तो जो होता है वो उनमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, इसलिए ऑप्शन बी। ये भाई देखे होगे तो कितना बार ये प्रश्न आया है, क्योंकि ये भाई प्रश्न बहुत रिलेटेड है ब्लड से, इसलिए आते रहता है। आइए अगले बात करते हैं 6 नंबर, कोरोला। कोरेला कोरेला मतलब कोरेला निम्न में से क्या है, तो वो क्या है, तो आप लोगों को बता दूं, ये है शैवाल। क्या है, ये शैवाल है, इसलिए ऑप्शन बी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हो चुका है, चलिए 7 नंबर क्या बोल रहा है। अच्छा, जो काइक जीन बाल कृमि में से किस फसल से मतलब किस फसल को बचाता है, तो जो कपास होता है ना वही फसल को बचाता है जो, इसलिए ऑप्शन इसका ए लगा लीजिए, ए। आइए हम लोग अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और आप लोग जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए, 400 कंप्लीट होने वाला है, बस दो बाकी हैं। अम्लीय वर्षा के कारक होता है, जो अम्लीय वर्षा कारक होता है ना वो इसका होता है NO2 और SO2, तो इसलिए ऑप्शन बी लगा लीजिएगा, ऑप्शन बी। देखते हैं बोर्ड एग्जाम के फाइनल तक, देखते हैं कितना होते हैं सब्सक्राइबर, 500 पूछते हैं कि नहीं। लाइकेन, जो लाइकेन सूचक होते हैं कितना होते हैं, जो लाइकेन सूचक होते हैं वो क्या होते हैं, तो SO2 है, यानी SO2 का प्रदूषक होते हैं, जो लाइकेन सूचक होते हैं SO2 का प्रदूषक होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। मानो साधारणतः ध्वनि तीव्रता तीव्रता सहन कर सकता है, मानो जो मतलब जो है उसको मतलब कितना तक मतलब सुनने की क्षमता है, मतलब सहन कर सकता है, तो हम लोग बात कर लेते हैं 80 से 90 डेसिबल, ठीक है। 80 से 90 डेसिबल है जो सुनने के लिए सहायक होता है, सन क्षमता है, बी हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को बोला था भाई कि भाई हमें 2020 से लेकर 2025 तक का मैं तो वीडियो अपलोड हो चुका है, और 2026 तक हो चुका है, 26 तक भी हो जाएगा, क्योंकि 26 वाला मॉडल पे भी करवा दो। अब इसमें बात कर रहा हूँ 2015 से लेकर और 2020 तक इसमें बात करने वाले, इस मतलब अभी चैलेंज लिया इसमें आप लोग करवाऊंगा। पहले बायोलॉजी का, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो तो आप लोग को सारे के सारे कंटेंट मिल जाए एग्जाम से पहले, अभी जो रिवीजन हो जाएगा। निम्न में से किसमें जल परागन होता है, जो जल परागन होता है वो हाइड्रीला में होता है, हाइड्रीला में, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, ट्राइसोमी। जो ट्राइसोमी होता है 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसके डाउन सिंड्रोम कहते हैं, डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी। आइए ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 13 नंबर क्या बोल रहा है, DNA फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या होता है, जो DNA फिंगरप्रिंट होता है इसमें से दोनों होता है, प्रोफाइलिंग और क्या बोलते हैं, प्रोफाइलिंग, और ये जो होता है ना टाइपिंग, इसी से हम लोग पहचान करते हैं। ये भाई पिछले बार क्या बोलते 2025 में सब्जेक्ट में पूछा DNA फिंगरप्रिंटिंग के दो उपयोग के बारे में, तो इसको देख लीजिएगा बढ़िया से, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस DNA अणु में प्यूरिन, जो प्यूरिन होता है ना, कि प्यूरिन होता है, तो DNA की जब बात हो रही है ना, इसमें प्यूरिन बेस की बात हो रही है ना, प्यूरिन की, तो इसका हो जाएगा AG हो जाएगा ना, AG यानी A तथा G, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए ऑप्शन सी की तरफ बढ़ गए, अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 15 नंबर, एड्स बीमारी, जो HIV किस कोशिका को नष्ट करता है, तो टी लिम्फोसाइट। जो एड्स होता है ना वो टी लिम्फोसाइट कोशिका को नष्ट करता है पहले। आइए ऑप्शन सी की तरफ बढ़ गए, अब हम लोग अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं।
गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। बहुत ही, यहाँ से एक प्रश्न आएंगे तो आएंगे उद्यान से, मतलब आप लोगों में एक नंबर कंफर्म बता दूं कि आप लोग देख कर जाएंगे, यहाँ से आप लोग को आएगा तो आएगा। तो वो सिंह के लिए, गिर उद्यान के लिए ना, जो सिंह के लिए है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजनी बेस के बीच कौन सा बंधन बनता है? तो यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पूछ रहा है ना, तो इसमें हो जाएगा आप लोगों को हाइड्रोजन बंधन, इसलिए ऑप्शन डी लगा लीजिएगा, ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कैंसर किस कारण से होता है? ऑन्कोजीन्स, ठीक, ऑन्कोजीन्स के द्वारा से होता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, इसका बी लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या बोला? कल्याण सोना, भाई बहुत ही, कल्याण सोना किस किस्म का होता है? जो कल्याण सोना होता है वह किस किस्म का होता है? तो गेहूं के किस्म में होते हैं, गेहूं के किस, यानी गेहूं के पुनर्तन किस्म में, इसलिए ऑप्शन ए लगा लीजिएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 20 नंबर क्या है? निम्न में से कौन एकल एकल कोशिका प्रोटीन है? निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? तो हो जाएगा इसमें से, देखिए इसमें से एकल प्रोटीन होते हैं, इसमें से सभी के सभी है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी लगा लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इस मतलब स्पाइरुलिना है, कोलेरेला है, सिंड्रेसम है, इसलिए इसका डी लगा लीजिएगा। अगले प्रश्न की बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसको इसको पहले सेट कर लेते हैं। है ये क्या बोल रहा है कि इसमें कृत्रिम बीज का निर्माण, यहाँ देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, बीज ऐसे हो जाएगा, बीज का निर्माण किया जाता है, तो क्या चीज़ की वजह से किया जाता है? तो कायिक भ्रूणीकरण, इसलिए ऑप्शन ए लगा लीजिएगा, ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। बीडीएनए के एक पूर्ण अभाव, यानी घुमान हो गया, घुमा यानी अभाव में नाइट्रोजनी बेस के कितने पेयर्स होते हैं? तो कितने पेयर्स होते हैं? तो 10 पेयर्स होते हैं, 10 पेयर्स, इसलिए ऑप्शन बी लगा लीजिएगा, ऑप्शन बी, ठीक। यहाँ पर अभाव होगा, अभाव यहाँ पर देख लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित है जो एड्स है, विषाणु जनित एड्स होगा, तो इसका देखा जाए एड्स भी है, फ्लूरो पोलियो, यानी सभी के सभी इसमें देखा जाए, ऑप्शन डी हिसाब चल जाए। लेकिन हमको ख्याल से अगर देखा जाए इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है, तो एड्स सबसे बेस्ट रहेगा, तो आप लोग सी लगा लीजिएगा। ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से एड्स बेस्ट है। अगर ऐसे डी के तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन पहले देख लीजिएगा आप लोग, मेरा ख्याल से सी रहेगा। डोडो क्या है? एक विलुप्त प्राणी है, जो डोडो एक विलुप्त प्राणी है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार आप लोग 23 नंबर को एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग 23 को चेक कर लीजिएगा, 23 को चेक कर लीजिएगा, ऐसे मेरे ख्याल से सी रहेगा, और आप लोग देख लीजिएगा और डील देख लीजिएगा। चलिए अगले एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। जीवाणु में पाया जाता है, जो जीवाणु होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है? जीवाणु जो होता है उसमें से प्लाज्मिड डीएनए और आरएनए पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, दोनों का दोनों। आइए दो, यानी द्विसंकरण क्रॉस का मतलब फिनोटॉपिक पूछा है, फिनोटॉपिक अनुपात होता है, तो 9:3:3:1 होता है, इसलिए ऑप्शन सी लगा लीजिएगा इसका। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आइए क्या हो रहा है? सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, जो सूक्ष्म प्रजनन होता है वो क्या चीज़ में होता है? तो उसमें भाई, उसमें तो हम लोग बात करते थे लैंगिक जनन और क्या बोलते हैं, समान अनुवांशिक गुणों का, तो इसलिए ऑप्शन डी की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, 27 का डी, ठीक है, ऑप्शन डी चलते, ऑप्शन डी की तरफ बढ़ते। और आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न ये रहा, दूध से दही बनाना किस विषाणु का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस के लिए, तो इसलिए ऑप्शन बी हो गया। यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये क्या बोलते हैं 2016 का मॉडल पेपर खत्म करा दिया, और इसका फ्री में पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, मेरे चैनल पर विजिट करो, मोर का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, आप लोग जुड़ जाओ। या टेलीग्राम पर @ लगाइएगा, और स्टडी विथ आनंद मारिएगा, स्टडी हाइफन विथ और फिर हाइपन और आनंद मारेगा, ANND लिखिएगा, आनंद आ जाएगा वहाँ पर। आप लोग मेरे चैनल पर जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यहीं रखते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सब लोग, और आप लोग कमेंट करके करिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और जल्द से जल्द आप लोग 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए।